जय मसीह सभी को। जय मसीह की। यस, अपने स्थानों पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्या आप तैयार हो? यस, उसके लिए, उसकी आराधना करने के लिए हमें गीत को गाते हो लेंगे हम यीशु के संग। यदि आपने डिसाइड नहीं किया है तो आज मौका है, इस गीत के द्वारा हम उसको पुकार देना।
आपके नाम के लिए जीते परमेश्वर। एक दिन वो आने वाला प्रभु, हम जानते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने हमें चुना है प्रभु। हम योग्य नहीं प्रभु, आप योग्य हो प्रभु। हम मिट्टी थे प्रभु, आपने हमें रचा परमेश्वर, आपने हाथों को डाला परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु मसीह। इस समय परमेश्वर मांगते परमेश्वर, आपकी हालेलुया गाते परमेश्वर पूरे दिल से प्रभु। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह उद्धार के लिए धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर। हम आपके बिना निर्बल है प्रभु, हम जानते हैं परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर आपके पास आते प्रभु, मांगते परमेश्वर वो सामर्थ देना प्रभु जो आपकी ओर से इस समय परमेश्वर मांगते परमेश्वर आपकी कसम में आपके हाथों में देते प्रभु। आप बातें करना आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर मांगते परमेश्वर। इस प्रार्थना को एक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
प्रभु वच का समय है। सो ये प्रभु भोज का समय। सो यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले जो अपने शिष्यों के साथ प्रभु भोज की फसह का पर्व बनाया था, उस समय वैष्णव यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे याद में इस चीज़ों को किया करो, जो रोटी तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है और जो लव तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हम जैसे कलीसिया जो उसकी देह है, उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारा जन्म देखते हैं। सो हम जब प्रभु भोज लेंगे इस समय, तो हम उसको याद करेंगे उस क्रूस के बलिदान को। सो जिसे हम जानते हैं या ना, अगर आप नहीं जानते तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसने यीशु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार है, हर एक वो व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। और यदि आपको नहीं पता या फिर न विश्वास नहीं करते अभी तक, तो आप कृपया प्रार्थना लीजिए ना, क्योंकि उसमें बाइबल में लिखा है कि उसके लिए भी ना अनुचित तरीके से न भाग ले। नहीं, हम भी विश्वास ही जो विश्वास करते हैं, हमारे लिए भी है कि हमारा भी जीवन है उसके सामने सही होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो एक चीज़ है, अगर कोई पाप है या फिर हम कुछ रखे हमारे हृदय में जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, तो हम कबूल कर सकते हैं इस समय पर ना। यीशु मसीह कहते हैं जो पापों की क्षमा, हम जब अपने पापों को कबूल करते हैं तो उसका लव हमारे पापों को शुद्ध हो देता है। सो हम हृदय को तैयार करते अपने हृदय को इस समय इतना प्रभु भोज लेने से पहले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर जो आपने परमेश्वर हमें मौका दिया, परमेश्वर प्रिविलेज है परमेश्वर कि हम जब ये रोटी तोड़ते परमेश्वर, हम लव को पीते परमेश्वर, हम याद करते परमेश्वर के क्रूस के बलिदान को परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। हाँ, जैसे आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि वो हम जो प्रेम करते वो नहीं, लेकिन जो आपने हमसे किया परमेश्वर, कि आपने आपके पुत्र को हमारे लिए भेज दिया और आपने उसको हमारे प्रायश्चित बनाया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप हमें उसे इतना प्रेम करते से धन्यवाद परमेश्वर। हेल्प कर परमेश्वर, इस जैसे हम प्रभु भोज लेते परमेश्वर, हमें याद करने के लिए उस बलिदान को परमेश्वर जो क्रूस पे देखते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आप हमें शुद्ध करो परमेश्वर। आप परमेश्वर हर दिन परमेश्वर हम कहीं ना कहीं परमेश्वर जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें करते परमेश्वर जो आपके चरित्र स्वभाव के विरोध में होता है परमेश्वर, आपके वचन के विरोध में होता है परमेश्वर। आप शुद्ध करें परमेश्वर समय परमेश्वर। आप हमें हेल्प करें परमेश्वर, एक क्लियर कॉन्शियस के साथ हमें इसमें भाग लेने के लिए मदद करना परमेश्वर। यह मांगते धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पर यीशु मसीह के नाम से मांगे। सो एक गीत होगा अभी इस समय ना, और उसी समय पे यहाँ पे लेके खड़े रहेंगे। सो आप आके ले सकते हैं।
किया, जाने कि तूने ये जीवन दिया। दर्द मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो गए। इसके पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। इस प्रभु बोझ के लिए धन्यवाद करते प्रभु। ये आपकी योजना है पिता और ये आपकी इच्छा है प्रभु जो हम कर रहे हैं प्रभु। आपके स्मरण के लिए हम कर रहे हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए परमेश्वर क्रूस पे परमेश्वर लहू पाया परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम इसको और करीब से जान सके परमेश्वर। मांगते परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप बातें करना प्रभु। मांगता हो परमेश्वर आप लीड करना आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर। सारी चीज़ों को आपके हाथों में देता है। इस प्रार्थना को एक लोधी पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो थोड़ी समय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस प्रभु भोज के बारे में। हम कहते हैं ना कि ये लहू है और ये रोटी है। ओके, तो निर्गमन के 12वें अध्याय में इसको पहली बार किया गया था। प्रभु भोज नहीं बट फसह का पर्व। ओके, और फसह के पर्व के दिन के वक्त प्रभु भोज किया गया था।
और वो क्यों किया गया था। लाइक मैं जस्ट सोच रहा था कब से, और परमेश्वर की योजना में कब से परमेश्वर ने योजना पहले ही की थी फसह के पर्व में ना, कि जब भी इजराइल लोग मिस्र के शहर में बंदवाई में थे, और तभी फ़ारो राजा था, और वो बहुत लाइक बोलता ना घमंड से भरा हुआ था, और उसने अपने हृदय को कठोर कर दिया था। और उस समय परमेश्वर ने उसको बताने के लिए 10 महामारी भेजे था। तो 10वें महामारी के दिन एक चीज़ हुआ कि परमेश्वर ने कहा मूसा को कि इजराइल लोगों को कहना कि एक मेमना अपने घराने की ओर से लाइक बलि किया जाए, लाइक बोलते ना मार दिया जाए, और उसका लहू अपने द्वार पे लगाया जाए। क्योंकि 10वीं महामारी वो थी जहाँ पे बोलते हैं ना कि पहला पहलौठा रहता है जो हर एक घर का और प्राणी में, उसको मार दिया जाएगा। तो सोचिए, लाइक मैं सोच रहा था मेरी जो डैडी है उन्होंने मेरे लिए कुछ तो योजना रखी रहेगी ना, यस, और मैं कुछ तो बनूंगा लाइक। और सोचिए वो स्वर्गीय पिता है, उसका पुत्र है, और पुत्र के लिए योजना थी। इजराइल लोग भी उसके बच्चे थे, उनके लिए एक योजना थी। और उस पिता ने लाइक यहोवा ने उनको योजना बताई कि अपने द्वार पे वो लहू लगाना, जिससे कि आपके घर आने का पहला पहलौठा ना मारा जाए। लाइक मैं सोच रहा था अगर पहला पहलौठा मर जाता है, सोचिए बड़ा भी रहेगा या छोटा रहेगा, तो कितना दर्द होता है इंसान को लाइक एक तरीके से। और तभी उस योजना में परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को बचाया था, और तभी ये फसह का पर्व किया गया था इन रोटियों को लेके लाइक। और सोचिए जब हम नए नियम में आते हैं, तब यीशु मसीह उस बोलते ना प्रभु भोज को कर रहा है फसह के पर्व को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे यहोवा ने उनके बच्चों को बचाया था, और यहाँ पे नए नियम में वो अपने बच्चे को दे रहा है, जो उसका एक बोलते हैं ना ओनली बिगॉटन सन, सिर्फ एक ही पुत्र है, ऐसे नहीं कि 2 पुत्र है। और उसमें हम देखते हैं इजराइल को बाद में बचाया गया लाइक रेड सी से, जो लाल समुद्र था उसमें से लाइक 2 भाग होके वो उनका छुटकारा हुआ था, यस। और उस पर्व में मूसा ने कहा था उनको कि इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाले आए हो। यहोवा तो तुमको वहाँ से अपने हाथ से बल से निकाला लाया। ओके, इसमें खमीर रोटी ना खाई जाए। तो ये खमीर रोटी नहीं, ये अखमीरी रोटी। ओके, अखमीरी रोटी वो रहती है जिसमें कोई बोलता है ना करप नहीं है, मतलब कुछ डाला नहीं है, ये डायरेक्ट बनाई गई है। और वैसे यीशु मसीह था, तो यीशु मसीह ने अपने आप को लाइक बोलते ना कि मैं ये मेरा देह है, रोटी देते वक्त बोला। और वो ही चीज़ उसमें से लाइक मैं जस्ट सोच रहा था कि वहाँ पे भी मेमना दिया गया, और नए नियम में भी मेमना दिया गया ना। तो यूहन्ना में लिखा है ना कि देखो वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है, लाइक जिसने जगत के पाप को ले लिया। मैं जस्ट सोच रहा था कि बहुत बार हम लोग इसको एज अ साइन लेते हैं, ओके, और हम सोचते नहीं कि कितना मूल्यवान है। ये रोटी उसकी देह है जो हमारे लिए दी गई थी, और ये जो दाखरस है वो लहू है जो नई वाचा है। सोचिए तभी लहू बहाया जाता था, लाइक बोलते हैं ना ओल्ड टेस्टमेंट में, और अभी ये अनंत काल के लिए बहाया गया है। अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है। पहले पत्रस में लिखा है ना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो पूर्वजों से चले आते हैं, उससे तुम्हारे छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जो छुटकारा हुआ है, यस, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बहुत अद्भुत है ना कि ये जो लहू हम लेते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा ना कि जब फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है
जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में लिए यही किया करो। स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो हम इसको धन्यवाद देते हुए इसका पार्ट टेक होता है और हम छोटी सी प्रार्थना करते हुए इसको लेते हैं। ओके, धन्यवाद करते परमेश्वर इस रोटी के लिए जो आपने दिया परमेश्वर। यीशु मसीह धन्यवाद करते परमेश्वर, ये जो रोटी परमेश्वर जो आपका दी है प्रभु, जो आपने परमेश्वर हमारे लिए दिया प्रभु उस क्रूस पे परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। वो जो मेमना परमेश्वर आप बने परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आइए हम इस रोटी को खाते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर इस रोटी के लिए परमेश्वर और इस कटोरे के लिए प्रभु जिसमें आपका लहू है प्रभु। हम विश्वास करते परमेश्वर उस लहू के ऊपर परमेश्वर जिसने हमें शुद्ध किया है प्रभु, ये आपका लहू है प्रभु। और हम स्मरण करते हैं परमेश्वर कि आपने परमेश्वर हमारे पापों के लिए परमेश्वर उस क्रूस पे जान दी प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। आइए हम इस कटोरी को पीते हैं। एक आखिरी वचन में बोलना चाहता हूँ जो गलातियों में 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। धन्यवाद करते परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर जो आपने दिया प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने अपना दे दिया परमेश्वर, जो आपने लहू बहाया परमेश्वर हमारे लिए प्रभु, जो आपने प्यार दिखा परमेश्वर उस क्रूस पे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर आपने पहला प्यार किया हमसे परमेश्वर मांगते परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम जान सके परमेश्वर आपके उस प्यार को प्रभु। आप उनके लिए परमेश्वर हमारे हृदय में परमेश्वर वो प्यार परमेश्वर मांगते परमेश्वर आपके करीब आप आए प्रभु। ये परमेश्वर जो प्रभु पूज है परमेश्वर, ये सिर्फ स्मरण करने के लिए परमेश्वर ना रहे परंतु ये परमेश्वर आपके नज़दीक लाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे प्रभु। मांगते परमेश्वर उन पापों को परमेश्वर जो हमने किए प्रभु आपके सामने लाते प्रभु। आप विश्वास योग्य परमेश्वर माफ़ करने के लिए प्रभु। हम जानते परमेश्वर आपने हमें संतान ठहराया परमेश्वर, आपने वो अनुग्रह दिया प्रभु, आपने वो प्यार दिया प्रभु आपके क्रूस के द्वारा परमेश्वर। ग्रहण करते परमेश्वर इस समय परमेश्वर विश्वास करते परमेश्वर उसके ऊपर परमेश्वर, संदेह नहीं करते परमेश्वर, मांगते परमेश्वर आप छूना परमेश्वर हमें परमेश्वर मांगते परमेश्वर इस हृदय को आपके हाथों में देते परमेश्वर। आप मदद करना आपके साथ चलने के लिए प्रभु, इस वचन में बनने के लिए परमेश्वर और आप पे विश्वास रखते हुए परमेश्वर इस दौड़ को पूरा करने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। ये जीवन परमेश्वर आपका है परमेश्वर, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है प्रभु। हम कहते हैं परमेश्वर इस समय परमेश्वर धन्यवाद करते फिर से परमेश्वर इन वचनों के लिए परमेश्वर। सारी चीज़ें परमेश्वर आपके हाथों में देते प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको मिले परमेश्वर। इस प्रार्थना को इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। अब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आप पास कर सकते हैं। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल जा सकते हैं। ओके, तो जय मसीह सभी को, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। तो कुछ अनाउंसमेंट है, वचन में जाने से कुछ अनाउंसमेंट है। तो पहले हम हमारे बीच में एक ब्रदर है तो हम उनका स्वागत करेंगे जो पहली बार है हमारे बीच में, तो कर सकते हैं। ये यहाँ पर नया यहाँ पर ढूंढ रहे थे चर्च और बाहर खड़े थे, तो और उसी समय मेरे पास चले गए तो हो गया पढ़ते अब आए। तो धन्यवाद आने के लिए।
ओके, सो इस महीने में 17-18 सब कैंप जा रहे हैं 17 तारीख को, शाम 17 तारीख को और 19 तारीख तक रहेगा। सो तो हम एक लिमिटेड ना सीट है बस के लिए, बाकी आने के लिए है अवेलेबल। सो अगर आपने अभी तक नाम नहीं दिया, आपने सोचा है लेकिन अभी तक आपने एडवांस नहीं दिया है तो कृपया दे दीजिए। वहाँ पे हमें काउंटिंग देना है एग्जैक्टली कितने लोग आ रहे हैं। और बस के लिए भी हमारे पास एक लिमिटेड सीट 40 से 50 सीटर है। सो उसमें से और 30 सीट भर चुके हैं ना। अगर 40 पूरा हो जाएगा तो उसके बाद लेना इतना ले सकते हैं, बट लंबा सफ़र है, ऑलमोस्ट 3 घंटे का सफ़र है, किसी ना किसी को बलिदान करना पड़ेगा खड़ा होकर के चला। बट लंबा सफ़र है तो ना, ये इसलिए हम जितना सीट है उसके हिसाब से लोगों को ले रहे हैं। तो कृपया आपका नाम और आपका एडवांस दे दीजिए ताकि हम कंफर्म हो जाए कि आप आ रहे हैं। तो 17 तारीख को शाम को हम निकलेंगे और 18 रहेंगे और 19 को शाम को वहाँ से हम रिटर्न आएंगे। सो व्हाट्सएप पे डिटेल्स दिया जाएगा, कैसे जाएंगे, कितने बजे हम निकले, कहाँ पे मिलना है। सो तो आप तैयार हो सकते हैं ना अपने हृदय को तैयार कर सकते कैंप के लिए। आपको समय रहता है कैंप ना, वो सारी चीज़ें 2 साल के बाद हो रही है यहाँ पर। 2 साल का लॉकडाउन मतलब इस सिचुएशन की वजह से। सो अद्भुत रहेगा ना, हम यहाँ से दूर जाएंगे कुछ समय के लिए, 3 दिन के लिए एंजॉय कर सकते हैं ना एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सो कुछ साइड रहेगा ना, फेलोशिप करेंगे, गेम्स होंगे ना, इवन शाम रात तक है ना, कई बार 10, 11, 12, 1 बज जाते हैं, बट हम एंजॉय करते संगति आराधना करने में। सो अगर आप पहले नहीं आए तो आप कृपया आप आइए, अच्छा रहेगा, आप एंजॉय करें। इसमें ये गारंटी रहता है आप एंजॉय करेगा और नेक्स्ट टाइम के लिए आप पहले अभी से तैयार हो जाएगी। सो इतना ही अनाउंसमेंट ना, और जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल के अनुसार चलेगा हर चीज़ें। इवन जो मंगलवार गुरुवार को बाइबल आउटरीच और बाइबल स्टडी होता है, और शुक्रवार को प्रेयर टाइम, और जो बाइबल कॉलेज मंगलवार और शुक्रवार के दिन में ना। ओके, सो प्रार्थना करते हैं आने वाले संदेश के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आप क्या देते परमेश्वर, समय को परमेश्वर अभिषेक करना परमेश्वर, ये जगह आपका है परमेश्वर। आप परमेश्वर जगह से बातें करते परमेश्वर, और सबने कहा कि जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हेल्प करो परमेश्वर, आप हमारी आत्मिक आंखों कानों को खोलो परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमको सुन सके परमेश्वर, और हमारी आंखों को खोलो परमेश्वर, ताकि आपके वचनों में जो अद्भुत चीज़ें परमेश्वर समझने के लिए, देखने के लिए मदद करना परमेश्वर मांगते हैं। जीवो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा बदलो परमेश्वर जीवन को यह मांगते हैं। धन्यवाद दें, इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां बजा सकते हैं। अच्छा वर्शिप था, है ना? का भी पाठ अच्छा था। आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। पुराने नियम में एहजकेल का किताब है, एहजकेल, और इसमें चैप्टर 33 वर्स नंबर 22। यह एहजकेल चैप्टर 33 वर्स नंबर 22। मिल गया आप सभी को? 33 21 से पढ़ लेते हैं, है ना? सो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अब हमारी बंधुआई के 12वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन ऐसा हुआ कि यरूशलेम से भागे हुए एक शरणार्थी ले आकर मुझसे कहा, नगर ले लिया गया है। उस शरणार्थी के आने से पूर्व संध्या को यहोवा का हाथ मुझ पर बना हुआ था। इस पंक्ति को बहुत ध्यान देने जैसा पाठ है। क्या कह रहा है वचन नंबर 22 में कि उस शरणार्थी के आने से पूर्व संध्या, मतलब आप रात शब्द रहेगा, रात को, है ना, यहोवा का हाथ
मुझ पर बना हुआ था। सुबह जब वो मेरे पास आया, यहोवा ने मेरा मुंह खोल दिया और मेरा मुंह खुल गया, फिर मैं गूंगा ना रहा। सो प्रार्थना करते, प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हमारे उद्धार करता परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर। हम इस समय प्रभु प्रार्थना करें प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें कीजिए प्रभु, हम सबके हृदय को छूना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। लॉर्ड, ये पुलपिट का स्थान प्रभु आपका है प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं परमेश्वर हर एक की जरूरतों को परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते आप सभी लोग। इस पुराने नियम में कई बार है ना कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि क्लियर तौर पे, जैसे नए नियम में थोड़ा अलग तरीके से यीशु मसीह बातें करते हैं और पुराने नियम में थोड़ा डिफरेंट तरीके से वचन दिखता है, ऐसा लगता है कि ये क्या है। सो लेकिन फिर भी गॉड वहाँ पे है ना सारे चीज़ों का देखा जाए तो गॉड है ना बाइबल में रखा है। सो पुराने नियम में ये हेजकेल का जो किताब है एक्चुअली क्या है कि यरूशलेम का जो पतन है ना, पतन का एक हिस्सा है। और ये सन 585 के आसपास यीशु मसीह के पहले का जो समय जो था, 585 के समय के अंतर्गत जो बंधुआई में गए थे इजरायली लोग, तो उस समय की घटना है और वही है। और उस बंधुआई में जाने का रीज़न होता था कि क्यों बंधुआई में जा रहे हैं। सो लेकिन अद्भुत पाठ है, आप देखने ऐसा यहेजकेल बोलता है, मतलब यहेजकेल के लिए अद्भुत पाठ है कि उसके बारे में कहा गया है, बोलता है कि मेरा मुंह खुल गया, यहोवा ने मेरा मुंह खोल दिया और मेरा मुंह खुल गया, फिर मैं गूंगा ना रहा। है ना, धन्यवाद हो उस परमेश्वर का। सोचने जैसा एक साधारण सा सेंटेंस हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में सोचने जैसा हो सकता है कि उस धन्यवाद उस परमेश्वर का कि हम बोल पा रहे हैं। हाँ, कभी सोचा है इस गिफ्ट के बारे में जो गॉड ने हमको दिया है? हाँ, हम बोल पा रहे हैं, है ना। हर इंसान बोलता है ना इस दुनिया में, लेकिन कई बार कुछ लोग होते हैं बोल नहीं पाते हैं, है ना, गूंगे होते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग चीजें होती। लेकिन कभी सोचा है इस बारे में कि परमेश्वर आप हमको बोलने के लिए सच में अद्भुत बनाया है ना। लेकिन यहाँ पे जो पाठ है कि यहेजकेल जो परमेश्वर का एक अद्भुत दास है, सो इसके बारे में एक हिस्सा है कि यहेजकेल का 3 अध्याय वचन नंबर 26 से 27वीं पंक्ति में वहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या करता है कि यहेजकेल का मुंह बंद कर देता है। कहने का मतलब बंद क्यों कर देता है? परमेश्वर कहता है कि जब तुझे बोलना होगा उस समय मैं तेरा मुंह खोलूंगा। कठिन था यहेजकेल के लिए, और बाइबल बात है यहेजकेल का जो मिनिस्ट्री थी, सेवकाई थी। कई बार इस दुनिया में बहुत सारे लाइक अभी भी बहुत सारे मिनिस्ट्री हैं, सेवकाइयाँ हैं, है ना, अलग अलग हो सकता है। लेकिन है ना क्या एक चीज़ है कि कलीसिया 2 प्रकार की कलीसिया, ओके, 2 कलीसिया, एक तो विश्वव्यापी कलीसिया है और एक है स्थानिक कलीसिया। विश्वव्यापी कलीसिया में जो लाइक इस दुनिया में हर एक जो सेवकाई चल रही कलीसियाएं हैं, वो सारी कलीसिया मिलके उसको क्या कहते हैं? विश्वव्यापी कलीसिया। लेकिन एक जो स्थानीय कलीसिया है, और वो लाइक जैसे ये आज यहाँ पे लाइक उलवे में ये ग्रेटर गेस उलवे जो लाइक कहने का मतलब ये हमारी एक स्थानीय कलीसिया। बट कहने का मतलब क्यों ये चीज़ें कि गॉड हमको हमारे घर में रखा है। बेबी जन्म होता है तो कोई भी उस बेबी को हॉस्पिटल में छोड़ के नहीं आता है। ऐसा कभी सुना है? सुने भी होंगे, लेकिन वो क्या बोल सकते हैं, वो उस व्यक्ति का हृदय कैसा रहा होगा पता नहीं। लेकिन परमेश्वर
क्या बोलता है कि जब हमारा नया जन्म होता है तो परमेश्वर हमें स्थानीय कलीसिया में रखता है। यस, अलग अलग जगह पे जन्म, नया जन्म हो सकता है, लेकिन स्थानीय कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण है हम मसीहियों के लिए। कि वेयर इज द माई होम बेस्ड चर्च, है ना, सवाल है। कई बार लोगों के पास सवाल ये भी होता है कि मेरा पास्टर कौन है ना, मेरा पास्टर कौन है, सवाल होता है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो एक तो ये है कि जिस व्यक्ति ने मुझे सुसमाचार सुनाया, जिसके द्वारा मैं यीशु मसीह को जान पाया, उस समय मैंने उद्धार ग्रहण किया, वो एक मेरा स्टार्टिंग जीवन है। लेकिन स्पिरिचुअली जो आत्मिक तौर पे हमें समझने की ज़रूरत है कि लाइक कि वो मेरा स्पिरिचुअली पिता, मतलब आत्मिक पिता जो मुझे वचन में मजबूत करता है और आत्मिक भोजन खिलाता है, और वो मेरा चुनाव है मेरे ऊपर कि वो मेरा पास्टर कौन है, मैं चुन सकता। सो मिनिस्ट्री यहेजकेल की जब सेवकाई थी तो उसकी सेवकाई बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। हाँ? पढ़ते हैं यहेजकेल का 3 अध्याय वचन नंबर 26 और 27 में। अगर ये पंक्ति आप पहले कभी पढ़े हैं तो अच्छा है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ेंगे तो शायद क्या कहते हैं वचन नंबर 26 और 27 में बोलता है, इसके अतिरिक्त मैं तेरी जीभ तेरे तालू से चिपका दूंगा। हाँ, मिला आप सभी को? इसके अतिरिक्त मैं तेरी जीभ तेरे तालू से चिपका दूंगा जिससे तू गूंगा हो जाएगा। हाँ, यहेजकेल के लिए गॉड कह रहा है। हाँ, और आगे लिखा है और उनको डांटने वाला ना रहेगा क्योंकि वे तो विद्रोही घराने के हैं। हाँ, क्या है? विद्रोही घराने के हैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए ये पाठ, विद्रोही घराने के। कभी ऐसा कोई व्यक्ति आपको आपके जीवन में, या क्या बोलते हैं, इस जीवन के दौड़ में ऐसा कोई पर्सन मिला है जो हमेशा ऐसा ही होता है, विद्रोह करने वाला? ऑफिस में कई बार मिल जाते हैं ऐसे लोग। अंकल मिल जाते हैं ऐसे, सोसाइटी में भी मिल जाते हैं, हाँ, पड़ोस में। लेकिन गॉड कहता है यहाँ पे अपने लोगों के बारे में, मतलब इजराइल लोगों के बारे में बोल रहा है, और वो कैसा बोलता है कि विद्रोही घराने के, परंतु जब मैं तुझसे बातें करूंगा। हाँ, और आगे कहता है कि तो मैं तेरा मुंह खोल दूंगा और तू उनसे कहेगा, प्रभु यहोवा यो कहता है, फिर जो सुनना चाहे वो सुने। क्या? जब मैं तेरा मुंह खोलूंगा तो तू वचन बताएगा, जो मेरी बातें बताएगा, तो उसमें से क्या होगा कि जो सुनना चाहे वो सुने, और जो ना सुनना चाहे ना सुने, क्योंकि वे तो विद्रोही घराने के ही। तो मिनिस्ट्री ऐसी थी, उसकी सेवकाई ऐसी थी कि जब वो परमेश्वर का वचन बताता था तो 2 प्रकार के लोग थे। कुछ लोग सुनते भी थे, कुछ लोग नहीं सुनते थे, विद्रोह करते थे। और यहेजकेल की किताब पढ़ेंगे ना, बहुत सारे मतलब सिंबॉलिक तरीके से हिस्से हैं। यहेजकेल में गॉड बोलता है अपना जो दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, तो क्या करेंगे, उसको 1/3 आकाश में उड़ा देना, और दाढ़ी भी बनाना है तो तलवार से बनाना है, और 1/3 बाल को काट देना, और है ना, इस तरीके से भी गॉड कहता है। और 1/3 बाल को क्या है, आग में जला देना। और इससे भी खतरनाक क्या पता है, गॉड कहता है अपने लिए जो खाना तू बनाएगा ना, खाना, गॉड बोलता है मनुष्य की विष्ठा जो सूखे हुए विष्ठा पे खाना पकाना है तुझे, मतलब मनुष्य का जो मल कहता है ना, उस पे खाना पकाना है तुझे।
सोचिए यहेजकेल के लिए कठिन था, और वो एक तस्वीर था बाइबल कि गॉड ये चीजें क्यों कह रहा है। यहेजकेल बोलता है गॉड इतना जुर्म मत कीजिए। तो जुर्म का पात्र यहेजकेल नहीं था, या वो जो उस कंडीशन में जो होना वो मुख्य यहेजकेल नहीं था, बट यहेजकेल एक परमेश्वर का दास होने के नाते यहेजकेल को गॉड इस्तेमाल करता था इजरायलियों को लेसन सिखाने के लिए, और सारे चीजों में कुछ एक लेसन होता था। यहेजकेल बोलते गॉड ये नहीं होगा। फिर गॉड बोला ठीक है, जानवर के जो है ना होता है वो क्या बोलते हैं गोबर है ना, उस पे जो कंडे होते हैं उस पे रोटियां पकाना। उसमें भी एक तस्वीर था। लेकिन यहेजकेल गॉड कहता है कि जब मैं तुझे बोलूंगा, तेरा मुख खोलूंगा तो वचन प्रचार। जब परमेश्वर जब उससे बात नहीं करता तब तो गूंगा रहता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति का कौन सुनेगा? पहले तो गूंगा है, जब बोलने जाएगा अचरज भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या सुन रहे इसकी। लेकिन परमेश्वर की ओर से, और यहेजकेल यहाँ पे लाइक हम जब 32 अध्याय में पढ़ रहे हैं तो अद्भुत पाठ है। वो कहता है कि शरणार्थी के आने से पूर्व संध्या को, मतलब ये जो रात है, रात है ना, रात को क्या बोलता है कि यहोवा का हाथ मुझ पर था। तो ये जो सेंटेंस है यहोवा का हाथ, ओके, ये एक तस्वीर है कि परमेश्वर का हाथ एक चीज स्ट्रेंथ को बताता है। समझ गए ना? जो परमेश्वर का जो हाथ है ना, एक हमारे जीवन में एक सामर्थ्य, एक ताकत, बलवान है ना, बलवंत, वो चीजों का एक तस्वीर है। और क्या कहता है कि उस परमेश्वर का हाथ मुझ पर था, है ना। और यहेजकेल का और भी अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 3 अध्याय वचन नंबर 22 में, वहां पे बोलता है कि वहां यहोवा का हाथ मुझ पर था और उसने मुझसे कहा उठकर बाहर मैदान में निकल जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा, है ना। परमेश्वर का हाथ होना बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। और क्या सवाल उठता है, क्या परमेश्वर का हाथ हमारे भी जीवन में क्या है? क्यों? क्योंकि हम भी ऐसे परिस्थितियों में जब गुजरते हैं, ऐसा लगता है गॉड का हाथ अभी मुझ पर से हट गया। क्यों? परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि कब दूर होंगी तकलीफें। तभी सवाल उठता है क्या परमेश्वर का हाथ मुझ पर है? और देन सवाल भी उठता है, तो जब वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर था, तो सवाल फिर से आता है यदि परमेश्वर का हाथ मुझ पर है तो ये ऐसा चीजें क्यों हो रही है बार बार? लेकिन यहेजकेल कह रहा है कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर। यहेजकेल भी बंधुआई में गया, बाय द वे। यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल यंग थे, ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय, बंधुआई में गए ये लोग। लेकिन ये जो जब पतन का जो समय आया, एक व्यक्ति उसमें से बचकर भाग कर आता है, यहेजकेल को बताता है वो चीजें। लेकिन उससे पहले ही यहेजकेल बोलता है कि रात को परमेश्वर ने मुझे बताया। और उस समय रात का एक तस्वीर है, रात का एक मीनिंग है बाइबल। रात कई बार मनुष्य के जीवन में कठिन परिस्थितियों का एक पार्ट होता है, वो रात के जैसा होता है। यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई में जिक्र करते हैं, यूहन्ना का अध्याय में जिक्र करते हैं, बाय द वे 10वें अध्याय में और 9वें अध्याय में जिक्र करते हैं यीशु मसीह, 11वें अध्याय में जिक्र करते हैं, 9:4 में जिक्र करते हैं कि हम बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि हमें उसके काम दिन में ही करना है, दिन में ही अवश्य, मतलब करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, यूहन्ना का 11 अध्याय वचन नंबर 9 और 10 में भी यीशु मसीह ने जिक्र किया। वहां पे कह रहे हैं वचन में 11 अध्याय वचन नंबर 9 और 10, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले
तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस जगत के प्रकाश को देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। और आगे लिखा हुआ है उसी पंक्ति में, क्या बोलता है वहां पे 10वें में, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। हाँ, रोशनी नहीं है। यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि दिन में ही काम, रात कई बार बहुत कठिन हो जाता है मनुष्य के जीवन, है ना। कई बार बाय पर्टिकुलर एक हिसाब से लिटरली कई बार लोगों के जीवन में जो रात है, रात कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सवाल आते हैं सुबह कब होगा सुबह। हाँ, कठिन वाला समय होता है, दर्द वाला समय होता है, वो दुख वाला समय होता है। और वो रात ऐसा लगता है कि 1000 रातों से भी बढ़कर होती है। लेकिन क्या उस समय में क्या परमेश्वर का हाथ वहां पे नहीं होता है? परमेश्वर का हाथ होता है, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ को नहीं समझ पाते। बार होता है, कई बार होता है हम सबके जीवन में, क्योंकि हमारे अंदर एक पापी स्वभाव भी है। बाइबल हर एक विश्वासी के अंदर, विश्वास किया तो उसके अंदर एक स्वभाव है जो पापी स्वभाव है। और पापी स्वभाव बाय द वे कभी विश्वास में नहीं आ सकता। ओके यदि कोई कहे कि पापी स्वभाव उद्धार ठीक हो जाएगा, इम्पॉसिबल। पापी स्वभाव को जितना कहने का मतलब इतना वचन सुनने के बाद भी वो कभी नहीं सुधरने वाला है। हाँ, विश्वास में नहीं आने वाला। इसलिए क्या बोलते हैं यीशु मसीह निकोदेमुस को, क्या बोला? निकोदेमुस यीशु मसीह के पास यूहन्ना 3 में आया रात को। हाँ, यीशु, ये जो आप बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, चिन्ह दिखा रहे हैं, यदि परमेश्वर आपके साथ में ना हो तो ये चीजें नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने सरप्राइज नहीं हुए वहां पे। हाँ, यीशु मसीह सरप्राइज नहीं हुए, या यीशु मसीह सुरक्षित भी नहीं हुए। बाय द वे यीशु मसीह ने क्या कहा? इस बात से अचरज मत कर। किस बात से अचरज? कि चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं तो सिर्फ यहीं पे मत रुके रहे। यीशु मसीह कहते हैं, क्या कह रहे हैं वहां पे? अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। सवाल खड़ा हो गया उसके लिए। यीशु मसीह से बोलता है, यीशु ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन बी दी, हाउ कैन, मतलब ये चीजें कैसे हो सकती है? क्या एक बूढ़ा व्यक्ति क्या अपने माँ के कोख में दोबारा वापस जा सकता है? बहुत मस्त, सही उत्तर तो सही था, सवाल भी सही था। हाँ, कैसे? यीशु मसीह ने कहा, हवा किधर से आती है और किधर जाती है, इसी तरह। और वैसे ही नया जन्म है, वैसे ही नए सिरे से जन्म लेना है। और जब तक बाय द वे कोई भी इस बाइबल को जो लिखा हुआ है, जब तक नया जन्म नहीं हुआ होता है, इस वचनों को नहीं समझ सकता। उसके लिए एक आम साधारण बुक के जैसा है। लेकिन जब वो उसका नया जन्म हो जाता है, इसी बुक पर, इसी बाइबल को पढ़ता है, उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए बाइबल के सिद्धांत के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाया हुआ है तो इस वचनों को वो नहीं समझ सकता। और जब वो उद्धार ग्रहण करता है, उसी समय यीशु मसीह नया जन्म, एक नया मनुष्य हमको दिया। और वो नया मनुष्य में हम क्या है, इस वचन को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हम इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। हाँ? लेकिन ये रात कई बार बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन रात के समय में भी परमेश्वर का हाथ हमारे लाइफ में है। हमें उस तरीके से, हमें उस स्थान पे आके उस हाथ को देखना पड़ेगा। कैसे? मुझे
मैं अगर पुराने स्वभाव में परमेश्वर के हाथ को देखना चाहता हूँ तो पुराना पापी स्वभाव हमको उस हाथ को कभी देखने ही नहीं देगा। वो हमेशा आपको डाउट में लेकर आएगा, हमेशा क्वेश्चन में लेकर आएगा। लेकिन जब हम उस नए मनुष्यत्व में, नए जीवन में हम खड़े होते, उस स्थान पे आते हैं, तो परमेश्वर के हाथ को हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे कठिन परिस्थितियों में भी है। क्योंकि यशायाह का 59 वचन नंबर यशायाह 59 अध्याय में वचन नंबर 1 में लिखा है, सुनो। क्या है? सुनो। उस पंक्ति में ऐसे लिखा हुआ है, बोलते सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार न कर सके। हाँ, पढ़िए, खोलिए, पंक्ति खोलिए, यशायाह का 59 59 अध्याय वचन नंबर 1 में। पहुंच गए आप सब लोग अपनी बाइबल में? एक जन आप कोई पढ़िए तो मैं बाद में मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए एक जन कोई। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, और ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि ना सुन ना सके। वाह अपने जीवन में परमेश्वर को प्रॉमिस चाहिए। हाँ, तो वचन कहता है सुनो, सुनो। हाँ, और मेरे में ये भी इस तरह से लिखा, बोलते देखो। हाँ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। हमारे जीवन की ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति में परमेश्वर का हाथ ना हो। और हमारी बाय विश्वासी की पुकार, ऐसी कोई पुकार नहीं है कि परमेश्वर ना सुन सके। वो परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है कि वो बहरा भी नहीं है कि वो ना सुन सके। सो कई बार ये सवाल आता है, कई बहुत सारे लोगों ने है ना इस सेंटेंस को अपने जीवन में दोहराया, क्या परमेश्वर क्या आप सुन नहीं रहे हो? क्या मेरी परिस्थिति आपको दिखाई नहीं पड़ रही है? मैं कितने तकलीफों में गुजर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है परमेश्वर। क्या सचमुच आप बहरे हो गए हो? सवाल करना अच्छा है। हाँ, पिछले संडे हम बात कर रहे थे। ये प्रश्न कई बार हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन उसका उत्तर ये है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो हमारा उद्धार न कर सके। उद्धार में साल्वेशन वाला पार्ट अलग है। जब हमने विश्वास किया उस समय हमारा उद्धार हुआ, लेकिन उसके बाद में जब हम अपने आत्मिक जीवन, मसीह जीवन, विश्वासी जीवन में चलते हैं तो कई बार ऐसी चीजें होती है, उस समय छुटकारे की आवश्यकता पड़ती है। रिडीम है ना, पहला हमें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया, रिडीम किया है ना। और अभी जब हम मसीह जीवन में आगे चलते हैं तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे जीवन में छुटकारा की आवश्यकता होती है। सो कई बार उद्धार जो है ऐसे हिस्सों में आता है कि वो उद्धार जो साल्वेशन है, जो फर्स्ट टाइम हमने उद्धार ग्रहण किया उस समय का उद्धार नहीं, बल्कि आगे वाले मसीह जीवन में जो होता है वो उद्धार, जो छुटकारा की जरूरत पड़ती है। कौन से छुटकारा? तकलीफों में, कठिन जो समय होता है, बंधन होते हैं। वायदे विश्वासियों के जीवन में बंधन होते हैं और खतरनाक बंधन होते हैं। हाँ, खतरनाक। और हमें उस समय उसके छुटकारे की जरूरत होती है। उस समय हमें ये वचन हमें याद रखना है कि गॉड आप बहरे नहीं हैं कि मुझे मेरी इस प्रार्थना आप सुन ना सके। आप सुनने वाला है और आप मुझे, आपका हाथ इतना बड़ा है कि मुझे छुटकारा देने के लिए छोटा नहीं हो सकता ना। रात बहुत कठिन हो जाती है ना। कुणाल शेयर कर रहे थे निर्गमन का 12 अध्याय। उस 12 अध्याय में अद्भुत घटना भाई हुई। हर सुबह होते ही क्या हो गया, परमेश्वर ने कहा 12 अध्याय में 21वीं पंक्ति शुरुआत हो जाता है। मूसा के द्वारा कहा कि एक मेमना अपने लिए बलि करना और उस मेमने का जो लहू है अपने दरवाजे की अलंगों में लगाना, और जब
यहोवा का दूत रात को उस रास्ते से गुजरेगा और जिस घर में उस मेमने का लहू रहेगा उस घर का वो पहलौठा बच जाएगा, और जिस घर में वो लहू नहीं रहेगा पहलौठे की मृत्यु हो जाएगी। और परमेश्वर कहता है कि भोर तक कोई भी बाहर नहीं निकलना। ओके, भोर तक कोई बाहर नहीं निकलना। और उस रात को क्या हो गया पता है? राजा से लेकर एक दास तक भी अगर जिस घर में लहू नहीं लगाया गया था उस घर का पहलौठा, पुत्र हो या जानवर हो, सारे पहलौठे की मृत्यु हो गई थी। उनके लिए वो रात कितना खतरनाक रही होगी। लेकिन सवाल ये था, परमेश्वर ने कहा था। बाय द वे, उस समय बहुत सारे मिस्री लोग भी उस चीज को समझ पाए रहे होंगे और उन्होंने भी लहू लगाया रहेगा। वो लोग पूछे रहेंगे यहूदी लोगों से, भाई ये क्या है, ये लहू मतलब क्या है, क्यों लगा रहे हो? और यहूदी लोग बताए रहेंगे आज रात को ऐसा होने वाला है, अगर नहीं ये लहू अगर लगा लिया दरवाजे पे तो आपके घर का पहलौठा बच्चा बच जाए। कुछ लोगों ने सोचा था तो मजाक कर रहे, हाँ? लेकिन कुछ लोग मिस्री लोग भी बच गए होंगे बाइबल, है ना? बाइबल के अनुसार मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर हम ये बोलते हैं ना कि हम थोड़ा आगे पीछे करके सोच सकते हैं। और उस समय कुछ लोग बच गए और मिस्री लोग भी। क्यों? मेमने का लहू लगाया। उनके लिए वो रात आनंद की रात थी, लेकिन उनके लिए जो लहू नहीं लगाया वो रात उनके लिए बहुत कठिन थी। भजन संहिता अध्याय 30 वचन नंबर 5 में लिखा हुआ है, बोलता है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी कृपा जीवन भर की होती है। हाँ? उसका क्रोध कितने समय का होता है? क्षण भर का। और यही क्षण भर कई बार ऐसा लगता है कि 1000 साल के जैसा हो जाता है। हाँ? रात गुजर नहीं रही है अभी, मतलब रात नहीं खत्म नहीं हो पा रही है, लेकिन परमेश्वर की जो कृपा है जीवन भर की होती है। और आगे लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, क्या? कदाचित रात को रोना पड़े परंतु प्रातः आनंद से भरा हो, है ना? एक जन पढ़िए आपका बाइबल क्या कहता है, 30:5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हाँ। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। क्या? सवेरे आनंद पहुंचेगा। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल यीशु मसीह भी देते उस एग्जाम्पल को, है ना? एक गरोदर स्त्री, है ना? मराठी में गरोदर स्त्री बोलते हैं, है ना? हिंदी में गर्भवती स्त्री जब बेबी को जन्म दे देती है उससे पहले वो जो समय होता है उसके लिए रात, वो पेन जो होता है ना, रात जैसा होता है। लेकिन क्या बोलता है कि जैसे ही बेबी का जन्म हो जाता है उसका जो दर्द है वो आनंद में बदल जाता है, वो दर्द आनंद में बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे लाइफ में क्या कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़े तो सुबह को आनंद होगा, सुबह को आनंद होगा। रात इसलिए क्या बोलते हैं कि रात ज्यादातर शैतान जो अपना जो काम है उसकी मिनिस्ट्री रात को ही होती है, हाँ? रात को ही होती है। एक हमारे पास्टर ने एक बार बताया था कि, है ना, बहुत सारे जगहों में जो दारू का जो बार होता है ना, कई जगहों में ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय रात तक चलते। तो क्या होता है कि उस जगह पे लोग बोलते हैं कि होटल वाला क्या करता है, लाइट ऑन कर देता है ना, तो सब लोग चले जाते हैं। उसके पहले अंधेरा, लाइट नहीं करेगा तो कोई जाता नहीं है। क्यों? उजाले में सब कुछ दिख जाएगा पाप, उजाले में पाप दिख जाएगा।
है ना, उजाले में पाप, एक दूसरे का चेहरा पहचान जाएंगे, लेकिन रात में शैतान का जो मिनिस्ट्री बात है बहुत खतरनाक होती है। तो इसका मतलब डरना नहीं है, हाँ? उस रात में परमेश्वर का हाथ आप और हमारे जीवन में परमेश्वर का हाथ रहता है, और उसके लिए हमें वचन की जरूरत होती है। वचन हमको क्या करेगा? बलवंत करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें भय से दूर करता है। परमेश्वर का प्रेम संपूर्ण भय को क्या करता है? दूर करता है। और हाँ, एक पार्ट और था कि दूसरा शब्द, एक तो रात वाला पार्ट है और एक परमेश्वर का हाथ, दो है ना, कि परमेश्वर का हाथ रात के समय में भी, जब हम कठिन हिस्सों में भी होते हैं, तो उसका हाथ हमारे जीवन में हमेशा रहता है ना। मसीह जी इस बाइबल बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिचुएशन से गए, लेकिन परमेश्वर का हाथ उन पर से कभी नहीं हटा। दानियल को सिंह के मान में डाल दिया गया। दानियल वहां पे सिंह के मान में परमेश्वर के हाथ को देखता है। वो भूखे शेर थे, सिंह थे, लेकिन दानियल को नहीं खा सके क्योंकि परमेश्वर का हाथ है। यशायाह में एक जगह लिखा है, बोलते हैं कि तुम आग में होकर चलोगे, आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, पानी में होकर चलोगे, पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ है। इस वजह से जब हमने विश्वास किया बाइबल उस संपूर्ण बलिदान पे जो यीशु मसीह ने क्रूस पे, हम इस सिर्फ हमारे ही लिए नहीं परंतु इस संसार के हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिए क्रूस पे, और उस क्रूस के बलिदान पे जो कोई भी विश्वास करता है, यीशु मसीह उसे भी वही जीवन देता है। और यीशु मसीह का हाथ उसके जीवन में भी हमेशा हमेशा के लिए, क्या वचन कहता है 30 भजन संहिता 30:5 में क्या बोलता है कि उसकी कृपा जीवन भर की होती है, और वो उसका हाथ हमारे लाइफ में जीवन भर के लिए बना रहता है। जो कोई भी उस पे विश्वास करता है संपूर्ण बलिदान पे। आज हम वो लहू जो लगाना है ना, पुराने नियम में लहू लगाने का क्या था, अलंग पे लगाना था, लहू का छिड़काव होता था, वो हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? बाय फेथ। उस मेमने का लहू विश्वास के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में छिड़काव का पाठ शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में जो विश्वास करता है, जिस समय उसके जीवन में लहू का छिड़काव का जो प्रक्रिया है शुरू हो जाती है, उसको आज इसलिए क्या बोलते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। संपूर्ण बलिदान, फाइनल बलिदान हो गया, इब्रानी में लिखा है। और आज हमें कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। उस रात के उन हिस्सों से बचे रहने के लिए हमें वचन की भी जरूरत है ना। एक बार हमने तो विश्वास किया, लेकिन रात का जो प्रभाव है उन चीज़ों से बचे रहने के लिए हमें इस वचन की आवश्यकता है। और ये वचन हमको उस परिस्थितियों से बचाने के लिए सक्षम है, सामर्थ्य है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वचनों से जब इस दुनिया को बना सकता है, तो वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन की उस कठिन परिस्थितियों से हमें बचा सकता है। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लाइफ को हर एक, बोलते हैं ना कि बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है। उतना बेहतर तरीके से कई बार हो सकता है ना। हम उदाहरण देते भाई, ऐसा कि क्या बोल सकते हैं कि एक पति पत्नी के ही बीच में कई बार वो लोग उस एक दूसरे के लाइफ को नहीं समझ पाते हैं कि कैसा है, लेकिन है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप है तो समझ नहीं पा रहे, समझ पा रहे, ओके। डाउट में नहीं रहना, हाँ, डाउट में नहीं रहना।
हो सकता है नहीं समझ में, लेकिन कहने का मतलब यह है कि गॉड हमारे लाइफ को उससे बेहतर समझता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा डिजाइनर है। इस डिजाइन का डिजाइनर वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, और वो इस डिजाइन के बारे में बेहतर जानता है। हाँ? जब इस डिजाइन में कोई परछाई भी आती है तो उस डिजाइनर, जो हमारा डिजाइनर है, उस समय भी उसको चिंता होती है। कई बार हमारे जीवन में परछाइयाँ बहुत सा डराने की कोशिश करती है ना। एक प्रीचर ने उदाहरण दिया कि एक ट्रक जा रही है और ट्रक के साइड में 4 व्हीलर पे व्यक्ति जा रहे, तो उसकी जो 4 व्हीलर पे उस ट्रक की परछाई थी, उसकी छाया परछाई थी। तो पूछा क्या वो ट्रक आपको हानि पहुंचा सके? बोलते नहीं, वो परछाई थी, हानि नहीं पहुंचा सकी, लेकिन वो ट्रक से पूरा ढका हुआ था परछाई से। तो कई बार हमारे लाइफ में रात वाला जो पार्ट होता है ना, ऐसा ही लगता है, लेकिन वो हमारे लाइफ में वो सिर्फ परछाई के जैसा है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति बनकर आया, हमारे और जीवन में रोशनी लेकर आया, वो हमारे लाइफ में कभी अंधेरा नहीं होने देना चाहता है। और वो अंधेरा कब नहीं होने पाता है? जब ये वचन हमारे जीवन में बना रहता है। और जिस समय ये वचन साइड में हो जाता है, अंधेरा का प्रभाव शुरुआत हो जाता है। और उसी समय ये प्रश्न आता है, परमेश्वर शायद बहरा हो गया है, मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं सुन रहा है। परमेश्वर शायद उसका हाथ छोटा हो गया है, इस वजह से मुझे इस रात के कठिन हिस्सों से नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, एलोहीम। हाँ, उसका नाम एलोहीम है। एल शादाई परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। हाँ, और वो पराक्रमी परमेश्वर क्या हमारे जीवन के उस छोटे हिस्सों में क्या वो पराक्रम के काम नहीं कर सकता है? वो परमेश्वर कर सकता है, लेकिन कई बार हम स्वयं उस रुकावट का कारण बन जाते हैं, स्वयं रुकावट का कारण बन जाते हैं, है ना। नए नियम में देखते हैं पौलुस और सिलास को, है ना, जेल में बंद कर दिया जाता है, और रात, है ना, रात को क्या करते हैं? प्रार्थना और स्तुति आराधना करते हैं। और वो रात उनके लिए आनंद की रात थी। कोई कह सकता है जेल में ऐसा कैसे हो सकता है, हथकड़ियां है, बेड़ियां हैं, और उस समय कैसा हो सकेगा, है ना। कोई बोलता है, कई बार आता है, आप बोले इस प्रकार से कहते हैं, है ना, पास्टर या भाई या ब्रदर, आप कैसे कह सकते हो हमें हमारे जीवन इतनी सारी परिस्थिति, कैसे आनंद मना सकते, आनंद कैसे मनाएं? कई बार स्वाभाविक है, कई बार ऐसा होता है, यस कैसे आनंद मनाएं? लेकिन उस परिस्थितियों में जब स्तुति आराधना प्रार्थना और ये वचन आ जाता है ना, तो आनंद मनाना आसान हो जाता है। लेकिन जब ये दूर हो जाता है, आनंद मनाना कठिन होता है। और उसी समय हम परमेश्वर के हाथ को अनुभव नहीं कर पाते अपने जीवन में, कि परमेश्वर का हाथ हमारे लाइफ में है। रिश्तों में भी बाय द वे कई बार लोग अपने रिश्तों में परमेश्वर के हाथ को नहीं समझ पाते हैं, है ना। इस दुनिया में बहुत सारे डिवोर्स, मतलब शैतानी है बाय द वे, ओके, बहुत है, हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का हाथ, क्या उस रिश्तों में परमेश्वर का हाथ नहीं होता है ना। कई बार नास्तिक व्यक्ति होता है, जो नास्तिक क्या कहता है, इस दुनिया में इतने सारे दर्द, इतने पेन है, हाउ कैन, मतलब परमेश्वर कैसे वो परमेश्वर हो सकता है, और कैसे हम उस पर विश्वास करने जैसा हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में इतना दर्द है, इतना तकलीफें हैं, तो कैसे हम उस पर क्यों विश्वास करें? और इंसान कठोर बन जाता है, और कठोरता होते हुए क्या है, वो नास्तिक का रूप ले लेता है। नास्तिक करने मतलब वो बोलते हैं कि आई डोंट वांट गॉड, मुझे परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। उसके नज़र में कैसा है? वो बहरा परमेश्वर है।
हाँ? क्यों? वो अंधा परमेश्वर है। बोल सकते हो क्यों? मेरे जीवन में इतने दर्द हैं, वो देख नहीं सकता। अगर यदि देखता है, देख सकता है, तो वो दर्द नहीं होनी चाहिए, है ना? वो दर्द नहीं होनी चाहिए। एक किसी नास्तिक ने सवाल किया, आई थिंक याद नहीं आ रहा किस जगह पे, कि बहुत सारे वहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं, अफ्रीका में आई थिंक, एकदम पतले दुबले, मतलब ऐसे लोग एकदम सिर्फ उनकी हड्डियां ही दिखाई देती थी, और एक माँ के गोद में एक बच्चा दिखाई दिया, उस बच्चे का सिर्फ हड्डियां थी, और सवाल किया, बोलता है अगर यह सच में परमेश्वर है तो ये चीजें ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर का हाथ? सवाल आया ऐसा, ये हालत क्यों आने दिया परमेश्वर? सवाल का उत्तर ये था कि कई बार हम भी उन बातों के जिम्मेदार होते हैं, उन हालातों के जिम्मेदार हम स्वयं भी होते हैं। और वो एक पार्ट ये था, सिन, पाप। आदम और हवा ने जब पाप किया, उस पाप का परिणाम अभी भी लोगों में है, और उसी पाप के परिणाम से यीशु मसीह हमको बचाने आए इस दुनिया में। उसी पाप की क्षमा से, है ना, पाप की क्षमा के लिए हमारे लिए इस दुनिया में आया। और यह हिजकिय्याह लोगों के पाप को बताता है। 5 प्रकार के पाप बाइबल जिक्र करता है। उस अध्याय में 32 अध्याय में जब आगे पढ़ते हैं तो 5 प्रकार के पाप का जिक्र करता है यह इजरायली लोगों को। और वो इस तरह से विद्रोही हो चुके थे कि पाप पे पाप, है ना, वचन सुन भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने बोला तुझे वचन प्रचार करना है, वचन सुनाना है, सुने तो ना सुने तो। लेकिन यह हिजकिय्याह के लिए कठिन रहा होएगा। गॉड ये तो विद्रोही है। हाँ, योना बोलता है गॉड मैं निनवे नहीं जाऊंगा। हाँ, क्यों? वहाँ के लोग इतने कठोर हैं, कैसे मैं जाऊं? निनवे के बजाय कहाँ भाग जाता? तारसुस। अब निनवे भाई बहुत खतरनाक था। यदि आपने एक सेंटेंस सुना हो, खलड़ी उधेर लूंगा, मारते मारते बोलते हैं, शब्द सुना है कभी? एक्चुअली बाय निनवे में इंसान की जो स्किन निकाल लेते थे, इतना यातना देते थे, और बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा उन जगह पे। इतने क्रूर लोग हैं। क्या जब गॉड वहाँ पे लेके गया तो बहुत सारे लोग थे जो उद्धार के लिए लोग थे। और ये हिजकिय्याह भी जब वचन प्रचार किया तो बहुत सारे लोग उद्धार भी, मतलब उस वचन पे विश्वास भी किए बाइबल। और ये हिजकिय्याह आखिरी में उस पंक्ति में देखते हैं, वहाँ पे जिक्र करता है कि क्या पाप के बारे में जिक्र करता है। वचन 25 में लिखा है, बोलता है इसलिए उनसे कहे कि प्रभु यहोवा यूं कहता है तुम लोग मांस को लहू सहित खाते। क्या जो बाइबल व्यवस्था में दिया गया, गॉड ने बोला कि जब मांस को खाओ तो लहू ना रहे, साफ सुथरा, मतलब उस मांस में लहू ना रहे। और ये क्या है? मांस को लहू के साथ खाओ। और दूसरा, और आगे बोलता है मूर्तियों की ओर आंखें उठाते हुए हत्या करते हैं। और आगे लिखा है क्या तुम देश के अधिकारी हो? फिर बोलता है तुम अपनी तलवार पर भरोसा करते हो। अपनी तलवार पे भरोसा करना क्या होता है पता है? खुद के स्ट्रेंथ पे भरोसा करना। परमेश्वर की जरूरत नहीं, हम स्वयं अपने आप में। हाँ, गॉड बोलता है मिस्र से छुटकारा लेकर आया तो क्या बोला? ये स्मरण में करते रहना, है ना, याद में फंसे, याद में, है ना, ताकि भूलने ना पाए। और वही चीज क्या कर रहे थे? अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा कर रहे थे। आगे लिखा हुआ है, हाँ, तुम अपनी तलवार पर भरोसा करते हो, तुम घृणित कार्य करते हो, और तुम में हर एक अपने पड़ोसी की पत्नी को भ्रष्ट करते हो। वाह, ये अच्छा नहीं बात है ना? भ्रष्ट करता है मीन्स क्या बोला है? व्यभिचार। व्यभिचार, जो परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है, पड़ोसी की पत्नी को भ्रष्ट करता है। इसलिए हम पिछले संडे बात कर रहे थे
ये रिलेशन जो पति पत्नी का रिलेशन है परमेश्वर के नजर पवित्र, क्योंकि उस परमेश्वर ने इस रिलेशन को, रिश्ते को बनाया है, और इस रिश्ते से बाहर कोई भी वो संबंध वो व्यभिचार कहलाता है। और आगे लिखा है वहां पे, क्या तुम फिर भी देश के अधिकारी हो, है ना। तो ये उनके लोगों लाइक इजराइली लोगों के जो पाप के बारे में बताता है, किस प्रकार से पाप कर। लेकिन यहेजकेल को गॉड बोलता है मैं तेरा मुंह खोलूंगा, और क्या बोलते हैं, मैं गूंगा ना रहा। और उस मिनिस्ट्री, उसकी मिनिस्ट्री में, सेवकाई में परमेश्वर का वचन का वो प्रचार है, क्योंकि वो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर। जब परमेश्वर का हाथ मुझ पर है तो मेरा जो ध्यान लोगों के उन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मुझे कैसे देखते हैं। यदि मैं परमेश्वर पे डिपेंड होकर परमेश्वर के हाथ को उस तरह से अनुभव करते हुए जी रहा हूँ विश्वासी जीवन, तब मेरा जो सोच है उन लोगों पे नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा विचार ये होना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर है, परमेश्वर की सोच मेरे प्रति किस प्रकार की है, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है भी। और ये विश्वासी जीवन में ये चीजों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर की हाथ मेरे बारे में किस प्रकार से है। ये हमारे मसीह जीवन को मजबूत करता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें मजबूत करने के लिए आया, हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं। और लेकिन शैतान हमें कमजोर बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बलवंत करता है। वो ग्रेस हमें क्या करता है, उठाता है। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो भी वो ग्रेस हमारे साथ में होता है। वैसे ही उसकी कृपा जीवन भर के लिए, उसका अनुग्रह भी जीवन भर के लिए बना रहता है। एवरी मोमेंट बोलता है ना, हर क्षण के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। इब्रानी 4:16, हर क्षण के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। लाइक है ना, ग्रेटर ग्रेस, है ना, महान अनुग्रह। तो महान अनुग्रह मतलब ग्रेटर ग्रेस ये नहीं है कि हम पाप क्या बोल सकते हैं कि हम मसीही क्या बोल सकते हैं, उन अनुग्रह के द्वारा पाप से क्षमा पाए हुए विश्वास, है ना। और हमें उसके अनुग्रह की और जरूरत है ना, महान अनुग्रह की जरूरत है। और ये महान अनुग्रह है जो हमको उस जर्नी में हेल्प कर सकता है और करता भी है ना। ये मसीह जो जर्नी है वो अनुग्रह हमारे हर एक जीवन के हर एक क्षण में, हर एक हिस्सों में उसका अनुग्रह हमें बलवंत करते रहता है। और ये जर्नी में वो ग्रेस ही है जो हमें जर्नी को तय करने में हमें मदद करेगा। वो अनुग्रह है जो रात के समय में भी हमको सुरक्षित रखने में वो सामर्थ्य है। वो अनुग्रह है जो हमें कठिन परिस्थितियों में से हमको बचा सकता है, वो उसका ग्रेस है। और अनुग्रह ही है जो हर एक रिलेशन में वो काम आता है, उसका अनुग्रह। सो अनुग्रह सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि देना भी जानता है। हाँ, अनुग्रह सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि देना भी जानता है, देना सिखाता भी है। जब हम अनुग्रह लेना सीखते हैं तो हम अनुग्रह देना भी सीखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर कैसा है, उसका हाथ छोटा नहीं है, वो बहरा नहीं है कि वो हमारा प्रार्थना को सुन नहीं सकेगा, ऐसा नहीं है। वो सुनता है। और वो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक उस अच्छे समय में, बुरे समय कहा जाए तो भी उसका हाथ हमारे जीवन में है और रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर अनंत का परमेश्वर नहीं रहता तो उसका जो हाथ है हमारे जीवन भर में नहीं होता। वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर जो आज आप यहाँ पे हैं, आपके जीवन में भी उसका हाथ है। और मैं भी 100 मील दूरी पे एक विश्वासी है, उसके भी जीवन में उस परमेश्वर का हाथ है।
क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा हमें ये जर्नी को आगे बढ़ाने में सामर्थ्य परमेश्वर। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके हाथ प्रभु यीशु मसीह छोटे नहीं है कि हमारा उद्धार न कर सके। हमें उन परिस्थितियों से ऐसा नहीं है कि आप नहीं बचा सकते, हमें आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। यस लॉर्ड, दानियल के बुक में सद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्ठी में डाला गया, उससे पहले उन्होंने कहा, हे नबूकदनेस्सर, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता, यदि नहीं भी बचाया तो भी हम तेरे इस मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। वो परमेश्वर का हाथ उस आग में भी आपका हाथ था प्रभु उनके जीवन। आप स्वयं उनके उस कठिन परिस्थितियों में भी थे और उनका एक भी बाल नहीं झुलस पाया। प्रभु धन्यवाद करते कि हमारे जीवन में आप उस तरीके से प्रभु हमें सुरक्षा देते हैं परमेश्वर। उस तरीके से परमेश्वर आप हमारे साथ में चलते हैं परमेश्वर। आपका हाथ हमारे जीवन में रहता है प्रभु। धन्यवाद करते, कई बार ये रात हो कठिन हो जाती, लेकिन यीशु मसीह आपका अनुग्रह और आपका हाथ हमारे जीवन में है प्रभु यीशु मसीह। हमें समझ देना, हमें आपके आत्मा के द्वारा समझाना परमेश्वर कि आप प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है प्रभु। इन वचनों के द्वारा हमें समझाना परमेश्वर, हमें बताना परमेश्वर कि आप हमें साथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं प्रभु। हमें मदद करना प्रभु उस चीज़ों को आप समझने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु। इस भवन में प्रभु इस हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। इस भवन में ऐसा कोई फैमिली होगा, कोई व्यक्ति होगा, ऐसा लग रहा है कि ये रात कब खत्म होगी, प्रभु यीशु मसीह है वो हम प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवन में वो रात वाला परिस्थिति को यीशु के नाम से मांगते प्रभु दूर कर देना परमेश्वर। प्रभु आप देख रहे परमेश्वर, ये आपके लोग हैं परमेश्वर, हम सब प्रभु आपके लोग हैं परमेश्वर। आप प्रभु मदद करना परमेश्वर। कोई परिवार में स्ट्रगल कर रहा होगा प्रभु यीशु मसीह, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होगा प्रभु यीशु मसीह, हेल्प कीजिए परमेश्वर। लॉर्ड आपके उस वचन में आनंद मनाने के लिए हेल्प कीजिए परमेश्वर कि प्रभु वो आनंद मना सके प्रभु। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड आप हर एक के जीवन को बेहतर जानते हैं परमेश्वर की किस घर में किस जीवन में क्या जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हो परमेश्वर। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप छुटकारा दीजिए प्रभु। किसी के जीवन में बंधन जैसा लग रहा है यीशु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप उनके जीवन में उन बंधनों से आजाद करना परमेश्वर और आपके प्रेम में प्रभु जीने के लिए मदद करना परमेश्वर, आपके उपस्थिति में चलने के लिए मदद करना परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। इस समय हम आपके लिए एक अवसर, ये अवसर जो गॉड ने दिया, इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। यदि आपने यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो इस समय को आप हाथ से मत जाने दीजिए। वो परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है, उसका हाथ आपके जीवन में हमेशा के लिए वो रखना चाहता है और वो ये चाहता है कि क्या तुम मेरे नाम में विश्वास करना चाहते हो। यदि आप अभी तक उसको अपने जीवन में स्वीकारे नहीं है तो ये क्षण, ये समय आपके लिए है और वो आपसे कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बिना वो स्वार्थ का प्रेम करता हूँ। क्या आप उसके प्रेम को स्वीकारना चाहते हो? क्या आपके जीवन में उसका हाथ वाला पाठ समझना चाहते हो? यदि आपके हृदय में पुकार आ रही है हाँ, तो आप मेरे साथ ही छोटी सी प्रार्थना कीजिए। आप जहाँ कहीं भी कैसे भी हालत में हैं, आप ये प्रार्थना को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। यदि कोई वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी यही है कि आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है
तो यीशु मसीह, ये बाइबल आप पे गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और उस परमेश्वर का हाथ आपके जीवन भर में हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है। वो परमेश्वर को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। वो आपके कठिन परिस्थितियों में वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। उसको पुकारिए, वो परमेश्वर आपकी सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। ये भेंट का समय है। अद्भुत वचन है। हमारा परमेश्वर गहरा नहीं है,
क्या हाथ छोटा नहीं। या उसके हाथ छोटे नहीं है। हमें गीत गाता है, प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। यस, विश्वास करते हो? तेरी भलाई सदा
से अलग नहीं है ना। सवाल आए क्या परमेश्वर बहरा है? उस सवाल को बोलिए कि मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है ना। वो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि हमारे जीवन की कोई भी ऐसी परिस्थितियों में वो हमको बचा ना सके परिस्थितियों से, लेकिन हमारा विश्वास कई बार उसके हाथ को छोटा कर देता है। हमारा जो डाउट है उसके हाथ को छोटा बना देता है। हमारा पापी स्वभाव भी उसके हाथ को छोटा बना देता है, लेकिन उसका हाथ छोटा नहीं है। हमारा पापी स्वभाव हमें उन चीज़ों पे विश्वास करने के बहुत हमेशा उस रोकता है हमेशा। और उस कहता है कि मैं इसमें युद्ध करता हूँ, किसमें? शरीर और आत्मिक, शरीर और आत्मिक बातों में युद्ध करते रहते, तो फाइट चलती बोलते है ना। और बोलते कि जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, जो नहीं करना चाहता हूँ वो कर जाता हूँ, है ना। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अगर सोचिए थोड़ी देर के लिए, यदि वो परमेश्वर हमारे जीवन में जो वादा कर रहा है, अगर वो परमेश्वर के पास वो स्ट्रेंथ नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती, तब वो परमेश्वर हमको शायद मदद नहीं करता। लेकिन वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो हमको मदद करने के लिए सक्षम है। उसका वचन हमको संभालने के लिए सक्षम है। जो वचन दिया ये बात, ये हिजकिय्याह क्या बोलते हैं, 7, कई लोग स्कॉलर लोग बोलते 7 साल तक वो गूंगा बना रहा। जब भी बोलता था इजरायलियों को के दंड के लिए बोलता था, न्याय, जजमेंट। और लोग कठोर विद्रोही लोगों के लिए ये चीज लेकर आना और विद्रोह में आ जाते रहे होंगे। लेकिन फिर कई लोग मन फिराव नहीं किए। यीशु मसीह जब आया तो वही है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने जब सुसमाचार प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह भी जब आए, मन फिराओ पश्चाताप करो स्वर्ग का राज्य निकट है ना। बाद यूहन्ना का जन्म से पहले भी वही हिस्सा हुआ था। यूहन्ना के पिता जकरिया गूंगा बन गए थे। और गूंगा बनने का रीजन क्या था पता है? अविश्वास। स्वर्गदूत ने कहा तू तब तक नहीं बोल पाएगा जब ये बेबी का नामकरण जो आता है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब ये नामकरण का समय आता है तो पहले तो पट्टी में लिखता है नाम, देन बोल पाता है। उसके लाइफ में लाइक कहने होता वो एक। लेकिन हमारे लाइफ में कई बार हमारा अविश्वास हमको गूंगा बना देता है। अब जब गूंगा बना देता है, कई बार बहरा भी बना देता है। क्या? इसी वजह से जब हमको बहरा बना देता है हमारा विश्वास, तो हमारे अंदर वो पार्ट भी बना देता है कि वो भी नहीं सुन पाएगा। हाँ, लेकिन हमें उसके वचनों को हमारे जीवन के लिए क्या बोलते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में वो वचन हमको हेल्प करेगा कि उन चीज़ों पे भरोसा करने के लिए कि सच में वो परमेश्वर जैसा कहा है वैसा वो परमेश्वर है और वो वैसा ही करेगा, है ना। वो परमेश्वर हमारे लाइफ को अगर वो बचाने का विचार नहीं होता तो वो इस दुनिया में नहीं आता। यीशु मसीह वो हमारे लिए नहीं आते, लेकिन वो आए हमारे लिए, हमारा केयर करना जानता है ना। विश्वासी ऐसी उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो उसको क्या बोलता है, ये मेरे है ना। श्रेष्ठ गीत बोलते हैं ये मेरे प्रिय है। और हमको पता है ये हम विश्वासी ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसका केयर करता है ना, और हमको सम्मान देता है। कोई सम्मान दे या न दे, परमेश्वर आपको सम्मान देता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, वो जीवित परमेश्वर
प्रभु पूरे हफ्ते में प्रभु मदद करना परमेश्वर, इन चीज़ों को सोचने के लिए प्रभु, इन चीज़ों में वचनों में बने रहने के लिए परमेश्वर प्रभु मदद करना परमेश्वर, लोगों के जॉब में प्रभु, लोगों के घरों में, लोगों के संबंधों में परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आशीष देना प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु आप रास्ता दिखाना परमेश्वर, अपने हाथ के द्वारा अगुवाई करना परमेश्वर लोगों को प्रभु। वो जीवित परमेश्वर, जब ऐसा कोई अविश्वास वाला पार्ट आए तो यीशु मसीह वहाँ पे हेल्प करना, जैसे शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यस लॉर्ड हेल्प करना उस समय प्रभु। जो लोग नहीं आ पाए उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, सामर्थ्य हाथों में प्रभु आप सुरक्षा देना प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हम इस समय मांग रहे प्रभु यीशु मसीह, हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रमिला आंटी है प्रभु, उनके जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत काम करना, उनके परिवार में अद्भुत काम करना परमेश्वर, आपके उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रोवाइड करना हर एक चीज़ें परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करें इस समय प्रभु यीशु मसीह। प्रज्ञा सिस्टर को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु उन्हें पूरी तरह से हीलिंग और रिकवरी देना परमेश्वर। यस लॉर्ड हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, शारदान टिकले प्रभु यीशु मसीह प्रभु, उनको भी प्रभु पूरी तरह से चंगाई देना, उन्हें सामर्थ्य देना परमेश्वर इस समय प्रभु। यस लॉर्ड मांगते प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड आपकी महिमा होने पाए। कल्पना आंटी का परिवार आपके चरणों सौंपते प्रभु, उनकी बेटी को आपके चरणों सौंपते प्रभु, उन्हें स्ट्रेंथन करना परमेश्वर। यस लॉर्ड अनुग्रह देना प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यहाँ प्रार्थना करते हैं, अनिल अंकल है प्रभु और उनकी मिसेज प्रभु, उनको भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी प्रभु स्ट्रेंथ करना आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, बलवंत करना प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड धन्यवाद करते हर एक परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए हर एक के जीवन से प्रभु। ये चर्च आपका चर्च है परमेश्वर प्रभु, इस चर्च को प्रभु आप मजबूत कीजिए, हमारी ये प्रार्थना है, हर एक के जीवन को मजबूत कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।